नमस्कार बच्चों, जो हमारा लेसन नंबर 5वां चल रहा है जिसके अंदर कृषि का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, उस कृषि के टॉपिक के अंदर आज जिसको हम करने जा रहे हैं उसका नाम है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये जो हमारी कृषि है इसको आज हम करने जा रहे हैं, यानी कि ये कृषि क्या होती है, किन क्षेत्रों के अंदर की जाती है, इसकी क्या विशेषता होती है और ये किन क्षेत्रों के अंदर किस नाम से पुकारी जाती है। तो शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यह कृषि मध्य अक्षांश मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अब देखिए यहां पर ये जो अनाज है तो इसका मतलब इस कृषि के अंदर कौन सी फसलें होगी, जो अनाज वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्रमुख फसलें गेहूं, अन्य फसलें मक्का, जौ, राई और जई, ठीक है, जिसको हम बागड़ी में जोई बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा और हम बात करें तो ये जो विस्तृत वाणिज्य, विस्तृत का मतलब बड़ा आकार, तो यह जो कृषि है, यह कृषि इस कृषि का आकार बड़ा होता है, यानी कि ये बड़े क्षेत्र के अंदर की जाती है। तो इस कृषि का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इस कृषि का क्षेत्र या आकार बड़ा होता है। तो ये आपकी लाइनें होगी। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट जो लाइन है भी, इस कृषि के अंदर लगभग सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं, देखिए इनकी जो विशेषताएं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की क्या विशेषता है, मध्य अक्षांश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, प्रमुख फसलें गेहूं हो गई, अन्य फसलें मक्का, जौ, राई और जई हो गई। इस कृषि का आकार बड़ा होता है, लगभग सभी कार्य जो है वो मशीनों से किए जाते हैं। एक लाइन और है, वो कौन सी है, देखिए, यानी कि इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, जबकि प्रति एकड़ उत्पादन कम। जो हमने गहन निर्वाह कृषि की थी उसके ये अपोजिट है। गहन निर्वाह कृषि के अंदर जो प्रति व्यक्ति उत्पादन था वो कम था, जबकि प्रति एकड़ के अंदर जो उत्पादन था वो अधिक था। यानी कि वहां पर 1 एकड़ के अंदर 40 क्विंटल कोई फसल हो रही है, लेकिन यहां पर जो वाणिज्य अनाज कृषि है यहां पर 1 एकड़ के अंदर 20 क्विंटल ही हो रही है। यहां पर जो एक व्यक्ति है
उसके हिस्से के अंदर 80 क्विंटल आ रहा है, लेकिन वहां पर जो परिवार के अंदर लोग ज्यादा होने की वजह से, जैसे किसी परिवार के अंदर 4 ही लोग थे और 1 एकड़ के अंदर 40 क्विंटल कोई फसल हुई थी, तो एक व्यक्ति के हिस्से के अंदर 10 क्विंटल ही, लेकिन यहां पर कितनी आ रही है, 80 क्विंटल भी आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो व्यक्ति के हिस्से के अंदर जो अनाज आ रहा है वो अधिक आ रहा है, जबकि गहन निर्वाह कृषि के अंदर वो अनाज कम आ रहा था। लेकिन यहां पर प्रति एकड़ उत्पादन कम है, लेकिन गहन निर्वाह कृषि के अंदर प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, ये आपकी हो गई इसके अंदर विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट भी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो ये कृषि है वो किस प्रकार से की जाती है या किन नामों से पुकारी जाती है, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्रों की हम बात करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र है किन किन देशों के अंदर जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं एक बारी, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरी, यूरोप के अंदर स्टेपी, अर्जेंटीना के अंदर पंपास, न्यूजीलैंड के अंदर कैंटबरी, अफ्रीका के अंदर वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में एक और रह गया ऑस्ट्रेलिया, यहां पर डाउन्स। तो ये जो क्षेत्र है, यानी कि इन देशों के अंदर इन क्षेत्रों के पर ये वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए। और जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा है जो ज्योग्राफी से संबंधित है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यह समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।